श्वेता, देखिए सबसे पहले पुलिस लाइन पर अब टीम पहुंच चुकी है और उसके बाद घटनास्थल पहुंचेगी कुछ ही देर में। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर हलचल भी अब तेज होती दिखाई दे रही है, जहां टीम को जिम्मेदारी मिली है कि रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके अलावा जो एसआईटी की टीम की मैं बात करूं तो लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से ये पूरा मामला हुआ, ये निकलकर सामने आया। फिर अभी प्रियंका उस वीडियो के बारे में भी जानकारी दे रही थी जहां पर बाबा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे उपद्रवियों द्वारा ये पूरा हुड़दंग मचाया गया। लेकिन देखिए 2 जुलाई के बाद अब 6 जुलाई को उनका बयान सामने आ रहा है, वो भी तब जब मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा था नंबर 1 पर, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ा ही वक्त बचा है जब टीम मौके पर पहुंचने वाली है। जांच आयोग की टीम, जिसमें 3 प्रमुख नाम भी बताए जा रहे हैं। ब्रजेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, हेमंत राव का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा भवेश सिंह कुमार का नाम सामने आ रहा है। क्या और भी लोग हैं वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। 2 महीने में इनको पूरी जांच करनी होगी, क्लियर करना होगा कि किस वजह से ये हुआ है, क्या साजिश थी, क्या प्री प्लान था, प्लॉटिंग थी, या फिर हादसे की वजह से ये सब हुआ है। जो भी प्रशासन द्वारा अनुमतियां दी गई थी, क्या उनका पालन हुआ है या उनका पालन नहीं हुआ। ठीक है प्रगति, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। और देखिए पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, शुरुआती दिन से लेकर यानी कि 2 जुलाई से अब तक की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। उसी रिपोर्ट को हाथरस पुलिस लाइंस में सौंपा जाएगा जांच आयोग की टीम के द्वारा। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मधुकर पर हाथरस पुलिस के सूत्रों से खबर, कल मधुकर की गिरफ्तारी हुई थी। नजफगढ़ नाले के पास गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस कल ही मधुकर को लेकर हाथरस आई। हॉस्पिटल से मधुकर नहीं हुआ गिरफ्तार, सूत्र बता रहे हैं। वहीं पर जो देखिए बाबा सूरजपाल का वकील जो एपी सिंह है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया है, यानी कि मधुकर जो फरार चल रहा था उसने सरेंडर नहीं किया है, क्योंकि हाथरस एसपी ने बयान दिया है ये सरेंडर नहीं हुआ बल्कि हमने गिरफ्तार किया है। एक स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला था, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है फरार मधुकर की, जिसके दिल्ली वाले आवास पर भी ताला जड़ा हुआ था और घर की चौखट के ऊपर बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन ये कहां था, यही वो मुख्य आरोपी है जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं। आज अब इस मधुकर की पेशी होनी है। तो इस बीच आपको बताते हैं कि सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बयान सामने आया कि एफआईआर में सूरजपाल का नाम नहीं है। वकील बुलाने पर पुलिस के सामने जाएंगे, कहा जा रहा है। बाबा सूरजपाल अंडरग्राउंड नहीं है, ये वकील कह रहे हैं। सूरजपाल किसी आश्रम में है, ये कहा जा रहा है। सत्संग पंडाल में अराजक तत्व घुस गए थे, यानी अब बचाव कैसे किया जा रहा है प्रियंका, ये निकलकर सामने। बिल्कुल, और वो भी ये भी कह रहे हैं कि अगर लोगों के पास वीडियो है तो उसे शेयर करें, ऐसा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने कहा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। क्या बाबा भी पुलिस के सामने जाने को तैयार है? देखिए, मेरे पास जो मुझे एफआईआर मिली, बीइंग ए डिफेंस काउंसिल ऑफ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, मिली मुझे एफआईआर, उसमें एक ही नाम है जो कि देव प्रकाश मधुकर, इंजीनियर, जो इंजीनियर थे और हार्ट पेशेंट थे। घटना हुई, बहुत बेहद घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई। आप सोचिए ना, आप तो रिपब्लिक हैं, देशभक्त चैनल हैं, राष्ट्रहित के लिए चैनल हैं, लेकिन जिसने, जो आयोजक था, जिसने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, टेंट बिछाया, बिजली लगाई, पानी लगाया, मंच लगाया, जिसके लिए 2 लाख लोग गए थे, उसकी भी जवाबदेही बनती है। उन्होंने, मैंने आपसे देश के 2 कल वादे किए थे कि मैंने कहा जितनी जल्दी, जैसे ही स्टेबल होगा मधुकर, डॉक्टर ने स्टेबल किया, हमने उसे दिल्ली इसीलिए बुलाया कि दिल्ली में बेटर मैनेजमेंट है, उसके रिश्तेदार थे, बेटर ट्रीटमेंट है। वो आया, उसने अपना ट्रीटमेंट करा, डॉक्टरों ने जैसे ही कहा स्टेबल है, ईसीजी अब ठीक आ रही है। मैंने कहा इससे अधिक कुछ नहीं होगी जिस व्यक्ति ने अपने लोगों को खोया है। 121 लाशें किसकी थी? वो हमारे लोगों की थी। नारायण साकार हरि के परिवार थे, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लोगों का था। नारायण हरि को 4 दिन क्यों लग गए ये बात कहने में? साहब, कभी 121 लाशें किसी ने देखी? कभी ऐसा माजरा कभी सुना कि जो आयोजक अपनी गाड़ी पे अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता, अपनी भाई बहन, चाची ताई, मौसी, नानी, काकी, बच्चों को लेकर आए, जिन अपनी गाड़ियों पर लेकर आए, उन्हीं गाड़ियों पर, उन्हीं पर, उन्हीं परिवार वालों की लाशें गईं। जिंदा आए थे दर्शन करने के लिए। ये है कि बाबा क्यों देर में आए? बाबा क्यों इतनी देर में आए? तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए, जब रिपब्लिक ने कहा
कि आना चाहिए, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि आना चाहिए, तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकारहिरी ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में हैं, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं, और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मन स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित है। आपने कहा जिस तरह से जैसे भी है, लेकिन हमने आपके संचार माध्यम से आपके द्वारा वो बात पहुंचाई। मैंने 2 वादे किए थे देश की मीडिया से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, SIT से और STF